हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीष तो परमेश्वर का अनुग्रह आप पर रहे, परमेश्वर की आशीष आप पर रहे, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर रहे और परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहे। और राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु व दयालु परमेश्वर, हमारा पिता, हमारा रक्षक, हमारा मददगार व महान परमेश्वर की महिमा होने पाए, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है, वह दयालु है। उस महान परमेश्वर की महिमा करें, उस महान परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि वो रचनहार है। हालेलुया। वो सच में उस महान परमेश्वर का नाम महान है, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। आइए हम प्रार्थना करें, उस महान परमेश्वर के चरणों में अपने सिरों को झुकाएं, क्योंकि वही रचनहार करता पिता परमेश्वर हमें हर एक महामारी से, हर एक रोगों से, हर एक बंधनों से बचाने वाला परमेश्वर है। उस महान परमेश्वर की स्तुति करें, उस महान परमेश्वर की प्रशंसा करें, क्योंकि वह रचनहार करता पिता परमेश्वर हमारे संग है। कहीं आमीन। रचनहार करता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर ने जिस तरह कहा उसी तरह होता रहा। परमेश्वर कहा उजाला बन, उजाला बना। परमेश्वर ने सूरज को बनाया, चंद्रमा को बनाया, तारागण को बनाया, अंधेरे को बनाया, ज्योति को बनाया, घास फूस, पेड़ पौधे, इंसान, यहाँ तक कि उसकी पत्नी हवा को भी बनाया। वो बनाने वाला परमेश्वर हमारे संग है। हालेलुया। हम उस महान परमेश्वर की आराधना करते हैं जो सब नामों से सर्वश्रेष्ठ है। हम उस महान परमेश्वर की महिमा करते हैं, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। उस महान परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। उस महान परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि वो रचनहार करता है। हालेलुया। और वचन कहता है कि तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। भजन संहिता 128 के 3 में लिखा हुआ है, तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें फलवंत करना चाहता हूँ। तुम्हारे बच्चे बढ़ेंगे, फूलेंगे, फलवंत होंगे, ना ही तुम्हारे एरिया में बाज रहेगी। परमेश्वर उन्हें भी संतान से ब्लेस करने वाला है। हालेलुया। और निश्चय परमेश्वर हमारे संग है। हालेलुया। वचन कहता है भजन संहिता 113 की 9 में, वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। हालेलुया। जिनके संतान नहीं है, परमेश्वर उन्हें संतान से ब्लेस करते हैं। कहीं या की स्तुति करो। परमेश्वर उन्हें बेटों से ब्लेस करते हैं। परमेश्वर उनके कोख को खोलते हैं। प्रभु हर एक श्राप को तोड़ते हैं। वह रचनहार करता परमेश्वर महान है। और सच में उस महान परमेश्वर की महिमा करे। रब सल्ला कर रब, हम राजाओं का राजा, प्रभुओं के प्रभु आपके नाम का महिमा देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आपके नाम को स्तुति देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आप रचनहार हैं, आप सृष्टि का करता है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। सच में यहोवा कहता है, क्या मैं उसे जन्माने के समय तक पहुंचाकर न जन्माऊं? तेरा परमेश्वर कहता है, मैं जो गर्भ देता हूं क्या मैं कोख बंद करूं? हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमारी कोख को बंद कर रखा। यशायाह 66 की 9 में लिखा हुआ है, हम सोचते हैं, लेकिन नहीं। परमेश्वर जो गर्भ देता है वो कभी कोख बंद नहीं करता। हम हमारी परेशानियों में, हमारी अभिलाषाओं में, हमारे श्रापों में, हमारे ही संकटों में फंसकर हमारी कोख बंद हो जाती है। तो आज परमेश्वर उन कोखों को खोलने वाला है, क्योंकि वो रचनहार करता परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ये लोग ब्लेस होने पाए, ये लोग आशीष होने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये ब्लेस्ड हो जाएं। और लिखा हुआ है, हे यहोवा उसकी संपत्ति पर आशीष दे और उसके हाथों की सेवा को ग्रहण कर। परमेश्वर आपकी संपत्ति को बढ़ाने वाला है। परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला है। परमेश्वर आपको आशीष करने वाला है। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है। वह परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला है। वह रचनहार करता परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है। वह महान परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला है। उस महान परमेश्वर की स्तुति करो। वचन कहता कि जितने कामों में तू हाथ लगाएगा वो सब सफल हो जाएंगे। उस महान परमेश्वर की महिमा करें, उस महान परमेश्वर की स्तुति करें कि आप जितने भी कामों में हाथ लगाओगे उन कामों में आप फलवंत होने वाले हो। अगर आप जिन कामों में हाथ लगाते थे वो काम फेल हो जाते थे, लेकिन आज आप विश्वास करें प्रभु यहोवा पर कि आप जितने भी कामों में हाथ लगाओगे और उन कामों में आप सफल होने वाले हैं। वो परमेश्वर आपको सफल करने वाला है। वो राजाओं का राजा,
प्रभु आपको सफल करने वाला है। वो आपके बीच में अद्भुत कार्य करने वाला है। वो आपको आशीष देने वाला है। वो आपके बीच में अद्भुत कार्य करने वाला है। लिखा है तेरे खतों पर जितने में कामों में तो हाथ लगाएगा उन सब पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उससे वह तुझे बहुतायत से फलवंत करेगा और तुम्हारे बीच में मैं बरसाएगा। लिखा कि भूमि उस समय पर मैं बरसाते रहे, मतलब आपकी फसल भी खराब नहीं होने पाएगी, क्योंकि वह सृष्टि का कर्ता वो परमेश्वर हमें ब्लेस करना चाहता है और परमेश्वर हमें आशीष करना चाहता है। लिखा हुआ कि मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुझको फलवंत करूंगा और तुझको बढ़ाऊंगा, तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूरा करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें फलवंत करूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, तुम्हारे बीच में जो मैंने वायदे किए थे उन वायदों को पूरा करूंगा। कि धन्य होगी तो नगर में, धन्य होगी तेरे संतान, धन्य होगी तेरी उपज, तू सीठ रहेगा तो पूछीन रहेगा। ये सब वचन परमेश्वर हमारे जीवनों में पूरा करना चाहते हैं। लिखा है कि यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। वो अपनी कमाई को अपनी निश्चय खाने वाले होंगे। सबसे जरूरी बात कि हम हमारी कमाई को भूल जाते हैं कि हमारी कमाई कहाँ है, हमारी कमाई कौन खा रहा है। हमारी कमाई व्यर्थ जा रही है, हमारी कमाई पशुओं पे लग रही है, हमारी कमाई मेडिकल पे लग रही है, हमारी कमाई बीमारियों पर लग रही है। और निश्चय परमेश्वर आपकी कमाई को सेव करने वाले हैं, आपकी धन संपत्ति सेव होने वाली है। आपको जो पैसा व्यर्थ लगता है आज वो पैसा व्यर्थ होने से बचने वाला है, क्योंकि वह महान परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करने वाला है। वह महान परमेश्वर आपको सामर्थ देने वाला है। और रब्बा सल्ला खर रब्बा नम्मा, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जितने लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं अपने घुटनों को अटैक कर इस भोर के समय में, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु ये आपके नाम से आशीष होने पाए, ये आपके नाम से फलवंत होने पाए, इनके बीच में अद्भुत कार्य करो, ये आपके महिमा को देखने पाए, ये आपकी आज्ञा को देखने पाए, ये आपके अभिषेक से भरने पाए। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके नाम से फलवंत होने पाए, इनका बीच में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता, ये आशीष होने पाए, इनके बीच में अपना अनुग्रह करो मेरे पिता, ये फलवंत होने पाए मेरे पिता। और राबा खर्राबा ना मरी बेसी लिखी नम्मा, और दया करने वाले परमेश्वर अपने देवला हाथ को बढ़ाओ, इनके बीच में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ये फलवंत होने पाए मेरे पिता। आपका अनुग्रह है इनको पर होने पाए मेरे पिता, और आपके नाम से आपकी ब्लेसिंग इनके लिए मांगता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। राबा सल्ला खराबा नम्मा, दया करने वाले परमेश्वर प्रभु आपके नाम से मेरे पिता इनके बीच में अद्भुत कार्य करो, ये फलवंत होने पाए, ये आशीष होने पाए। आपका अनुग्रह इनके साथ रहे, आपकी ब्लेसिंग इनके साथ रहे, आपकी महिमा इनके साथ रहे, ये आशीष होने पाए, ये आशीष होने पाए, ये आशीष होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष होने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष होने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप आशीष होने पाए। दया करने वाले परमेश्वर अपने देवला हाथ को बढ़ाओ, जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, ये आपके नाम से ब्लेस हो जाए, ये आपके नाम से फलवंत हो जाए। आपका अनुग्रह इनके साथ रहे, आपके सामर्थ्य इनके साथ रहे, इनके बच्चे फलवंत रहें, इनके बच्चे आशीष रहें, इनका पति आशीष रहें, इनके घर से नशे के बंधन दूर होने पाए, हर एक डिप्रेशन दूर होने पाए, हर एक चिंता दूर होने पाए। आज दिन इनका ब्लेस रहे, इनके घर में आशीष रहे, इनके घर में रौनक लगी रहे, इनके घर में अंधकार दूर होने पाए, इनके घर से सारा अंधकार दूर होने पाए, इनके घर से हर एक बंधन दूर होने पाए, इनके बीच में अद्भुत कार्य करो। इनके ब्लेसिंग को मांगता हूँ, या फलवंत होने पाए, या आशीष होने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस्ड रहें, ब्लेस्ड रहें, ब्लेस्ड रहें। आमीन।